रामनगर थाना अंतर्गत 17 वर्षीय किशोर ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की सूचना पर पहुंची रामनगर पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार करने उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रामनगर थाना अंतर्गत बाजार दफाई में 17 वर्षीय किशोर हर्ष जायसवाल ने घर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसकी सूचना तत्काल ही रामनगर पुलिस को परिजनों के द्वारा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार करने उपरांत पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा। वहीं मामले की जांच पर रामनगर पुलिस जुटी हुई है। परिजनों से पूछताछ पर पुलिस को पता चला कि किशोर की मां 6 से 7 साल पहले ही स्वर्गवास हो गई थी। तब से किशोर अपने नानी के यहाँ अपनी बहन के साथ रहता था। कुछ दिन पूर्व किशोर अपने पिताजी के यहाँ रामनगर आया था और यहीं रहकर पढ़ाई लिखाई करता था। हालांकि किसी बात को लेकर पिता के साथ उसकी अनबन थी। 3 से 4 दिनों पूर्व से ही उसने खाना छोड़ दिया था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि किशोर घर के अंदर पढ़ाई कर रहा था, वहीं पिता उसके मजदूरी करने बाहर गए थे। आकर देखे तो घर पर किशोर कमरे पर लटका मिला। हालांकि परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर किस बात को लेकर किशोर ने आत्महत्या जैसे कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने उपरांत ही और भी आत्महत्या का कारण का पता चल जाएगा। गौरतलब है कि नाबालिग बच्चों को अगर घर के लोग कुछ भी कह देते हैं या डांट फटकार देते हैं तो या तो वह घर छोड़कर चले जाते हैं या फिर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। बीते दिनों बिजली थाना अंतर्गत एक 16 वर्षीय किशोर ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। यहां पर पुलिस को पूछताछ पर पता चला था कि किसी बात को लेकर उसके पिताजी ने उसे डांट फटकार लगा दी थी, इसलिए उस किशोर ने घर के अंदर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। हालांकि परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी यहां पर शव का पंचनामा तैयार करने उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा था। वहीं मामले की जाँच पर जुटा था। हालांकि अब मामला साफ हो चुका था वहाँ पर कि पुलिस ने बताया था कि मामला यह था कि किशोर को उसके परिजनों ने उसे डांट फटकार लगा दी थी, इसलिए किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। हालांकि समय समय पर पुलिस भी परिजनों को यह चेताते रहती है कि नाबालिग बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखें, उन्हें जितना हो सके मोबाइल से दूर रखें और अगर उन्हें कोई भी बात समझानी हो तो प्यार से ही समझाएं। उन्हें बिल्कुल भी डांट फटकार ना लगाएं। उनके संगतों पर भी विशेष ध्यान दें, क्या वह गलत संगत में तो नहीं पड़ गए। अगर इन सब बातों पर अगर घर के परिजन ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही नाबालिग बच्चे ना तो घर छोड़कर बाहर जाएंगे, ना ही आत्महत्या जैसे कदम उठाएंगे। लेकिन जो भी हो, किशोरों के द्वारा आत्महत्या जैसे कदम उठा लेना कहीं ना कहीं परिजनों के लिए भी पीड़ादायक होता है। परिजनों का कहना है कि हम तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि आखिर किशोर ने क्यों फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि अब यह तो पुलिस मामले की जांच पर ही खुलासा हो पाएगा कि किन कारणों से 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि परिजनों का कहना है कि किशोर पढ़ने लिखने में काफ़ी ही ब्रिलियंट लड़का था। वह दिन रात पढ़ाई कर अपने में ही व्यस्त रहता था। पढ़ने लिखने में भी किशोर बहुत अच्छा था। अब किन बातों को लेकर उसके पिताजी के साथ अनबन थी जो 3 से 4 दिनों पूर्व ही खाना उसने छोड़ दिया था। आखिर किसी न किसी बात को लेकर किशोर नाराज था, इसलिए पूर्व में ही उसने खाना छोड़ दिया। हालांकि पिताजी का कहना है कि मैं तो मजदूरी करने चला गया था, आखिर मेरे को भी पता नहीं है कि किशोर ने आत्महत्या जैसे कदम क्यों उठाए। अब जो भी हो, पुलिस मामले की जांच पर ही जुटेगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने उपरांत और भी मामले का खुलासा होगा कि आखिर किन कारणों से किशोर ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि किशोर की एक बहन है जो नानी के यहाँ रहकर पढ़ाई लिखाई करती है।